रामपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में हमारी जीत होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल के अखिलेश के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच पर मचे सियासी तूल पर भी भूपेंद्र चौधरी बोले हैं। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। तो उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने रामपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज स्टेट संवाददाता से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा 2 विधानसभा। एज अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्या रिपोर्ट? नहीं, भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव और रामपुर विधानसभा और खतौली विधानसभा तीनों सीटों पर उपचुनाव है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और जनता से में जो हमारी उपस्थिति है, उस उपस्थिति के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील इन तीनों क्षेत्रों की महान जनता से कर रहे हैं। सर, कल योगी आदित्यनाथ जी मैनपुरी गए हुए थे। उन्होंने शिवपाल यादव को अखिलेश का पेंडुलम कहा और आज अखिलेश यादव का जवाब आया है कि पेंडुलम समय का प्रतीक होता है। शिवपाल यादव की वायु श्रेणी की सुरक्षा कर दी गई है, जट से हटा दी गई है और साथ ही साथ रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल यादव उसमें तत्कालीन मंत्री थे, उनको जांच के लिए, उनके साथ 2 अधिकारियों को जांच के लिए सीबीआई ने सरकार से अनुमति मांगी है। इन सब चीजों को समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनाव का समय है इस वक्त, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवपाल जी का अखिलेश जी की जो उनके संबंध है, शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और पिछले समय से अखिलेश जी ने उनका अनेकों अवसरों पर अपमान किया है। आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आए हैं, लेकिन चूंकि अब चुनाव है और चुनाव में समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, इसका आभास समाजवादी पार्टी के लोगों को भी है और इस आभास को समझते हुए वो पहले परिवार की एकता की बात कर रहे हैं, चाचा जी को भी राजी कर रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपचुनावों में प्रचार के लिए नहीं जाते। अब भाई के लिए भले ही नहीं जाते होंगे, औरों के लिए नहीं जाएंगे, आजम खां के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अब चूंकि घर से, परिवार से लड़ रही हैं तो उसके लिए जाना पड़ेगा। गए हैं, अब गली गली घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्हें एहसास है कि समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई है। जहां तक शिवपाल जी की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा समिति राज्य के स्तर बनी हुई वो निर्णय करती है। अब समिति ने पाया है कि उस समय अब सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है तो श्रेणी घटाकर जेड से 22 की गई है। तो उसके पीछे सरकार की कोई मंशा नहीं है और उनका जीवन सुरक्षित हो, ऐसी कामना भाजपा सहित हम सब लोग मिलकर करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर कि शिवपाल यादव को आपने कहा कि बड़े नेता हैं और वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शिवपाल यादव के अखिलेश के साथ प्रचार प्रसार करने से मैनपुरी में क्या कोई चुनौती है या आपको लगता है कि? देखो, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी भी अपनी स्थिति का उन्होंने आभास उन्हें हो गया है और मैनपुरी की जनता उन्हें हराने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी का। इसी से भयभीत होकर वो इकट्ठे हैं, सब पूरे परिवार को की दुहाई दे रहे हैं, नेताजी की बात भी कर रहे हैं चुनाव में। लेकिन नेताजी सबके नेता थे, इस तरह के नेता किसी जाति, विशेष समुदाय, परिवार के नेता नहीं होते, वो तो हम सबके नेता थे। उन्होंने पूरे प्रदेश की धरोहर है, उन्होंने इतने लंबे समय तक प्रदेश में अपना काम किया, राज्य को नेतृत्व करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं अब समाजवादी पार्टी के लोगों को आभास है और जमीन उनकी खिसक रही है और अब अखिलेश जी गली गली भी घूमेंगे, घर घर भी घूमेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को। साफ तौर पर कहा है कि तीनों सीटें जो उपचुनाव में आने वाली हैं वो सभी सीटें बीजेपी जीतेगी और किसी से भी कोई चुनौती नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आदर्श सिंह।